वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मास्टर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, तो हम देख रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसको बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा जल्दी एक और टॉपिक कवर कर लीजिए, जिसका नाम क्या है, रोमांटिसिज्म। क्या नाम है, रोमांटिसिज्म। बेसिकली लगता है फिल्मी टॉपिक है, बट एक्चुअली फिल्मी टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, इसको फिल्मी दुनिया वालों ने फिल्मी बना डाला है। बेसिकली आप कोई भी काम समाज से अलग होके करते हैं, जैसे समाज एक धारा में चल रहा है, आप थोड़ा सा उससे क्या करें, डिफरेंट, तब आपको बोला जाता है रोमांटिक। क्या बोला जाता है, रोमांटिक अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस, है ना, बट अकॉर्डिंग टू फिल्म वो दूसरा है। ठीक है, सोशल साइंस के हिसाब से रोमांटिक उसे बोला जाता है जो एक धारा में कोई नदी बह रही है, उससे थोड़ा सा एक ड्रॉप अलग निकल गया। ठीक है, मान लो सब लोग युद्ध कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, प्रेम से मना लो किसी को, ऐसे युद्ध मत करिए आप, है ना, तो वो आप किधर चले जाएंगे, रोमांटिक। क्या चले जाएंगे, रोमांटिक। आपको मूर्ख लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, मूर्ख। तो बेसिकली यही है, रोमांटिक का मतलब यही है। 2 लाख हमको देखना है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, नॉमिनेटेड टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। 2 लाख रोमांटिसिज्म इन स्प्रेडिंग ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। कह रहा है कि सभी लोग युद्ध करके नेशन बनाना चाहते थे अभी तक। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया यूरोप में, मारधाड़ी चल रहा था, मतलब पूरा तहस नहस हो गया था यूरोप में। ठीक ना, थोड़ा सा क्या आना चाहिए, इमोशनल सीन आना चाहिए मूवी में, है ना, अदरवाइज मूवी क्या हो जाती है, फ्लॉप। तो यही है, तो यूरोप के नेशनलिज्म, जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है चैप्टर, मारधाड़ अभी तक चल रहा है, आपने खुद ही देखा होगा 11 टॉपिक तक। अब थोड़ा सा 12 टॉपिक थोड़ा सा देने ट्रिकी है इमोशन का। किसका, इमोशन का, थोड़ा सा अलग से हट के, नेशनलिज्म से हट नहीं रहती है, लेकिन ये थोड़ा सा इमोशनली मतलब बातें कर रहे थे। ठीक ना, साइंस फैक्ट पे बात नहीं कर रहे थे, इमोशनली बातें कर रहे थे। लोगों को गाने से ऐसे मोटिवेट करो, कहावतें बताइए, ठीक ना, कि हमारा साम्राज्य ऐसा था, हमारा देश ऐसा था, मतलब कि पुरानी कहानियां बता के, है ना, मिस्टिक कुछ उसमें और कुछ डाल दीजिए, है ना, मिर्च मसाले। जैसे महाराणा प्रताप की तलवार कितने की, 200 किलो की थी, भैया 200 किलो कोई तलवार उठा पाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप की घोड़ा हवा से बात करता था, हवा से बात कर पाएगा, मतलब इतनी तेज स्पीड मतलब कहाँ हो पाएगी, मतलब बहुत तेज भागता। तो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा क्या उसमें कहावतें डाली जाती, उसमें गीत डाली जाती है अपनी, मतलब ऐसे ही बोला जाता है ना। जैसे मैंने अभी शुरू में बोला, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा मतलब होती धरती, धरती का नेता कौन हुआ, मतलब वसुधा मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, और भूखंड मतलब धरती। तो इसका विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने कभी आराम नहीं किया, विघ्नों में कष्टों में रह के काम किया, वो इसका नेता हुआ। ठीक ना, यही है रोमांटिसिज्म। दिल्ली में दूसरी बातें बोलता था, आज थोड़ा सा हट के बोला, यही है रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो रोल ऑफ रोमांटिसिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली कम ड्यू टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अपने साम्राज्य को बढ़ाने से कभी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का बढ़ावा नहीं आता है। ठीक ना, और युद्ध करने से ही नहीं आता है सिर्फ। ठीक ना, जब कल्चर, व्हेन कल्चर प्लेड अ मेजर रोल, जब आपकी संस्कृति, ठीक है ना, आपका धर्म, आपके संस्कार प्ले रोल इन डेवलपिंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है ना, जब वो राष्ट्रवाद को पैदा करने में मदद करे, आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके रीति रिवाज, तब उसे क्या बोल देते हैं, रोमांटिसिज्म। क्या बोल देते हैं, रोमांटिसिज्म। वार और युद्ध वगैरह से जो होता है वो भी नेशनलिज्म है एक प्रकार का, लेकिन ये रोमांटिसिज्म भी नेशनलिज्म है। कैसे, जो किससे जागता हुआ, कल्चर। जब कल्चर आपका प्ले करे किसमें, नेशनलिज्म को उत्पन्न करने में, बढ़ावा देने में, तब उसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म। आई होप आपको ये रोमांटिसिज्म समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, सांस्कृतिक मूवमेंट है। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज से भरा हुआ है, दैट डेवलप पर्टिकुलर काइंड ऑफ नेशनलिज्म, जो आपको अपने देश से अभिन्न प्रेम कराता है। ठीक ना, कल्चरल है, आपको हिंदुस्तान में है, आपको हिंदुस्तान से विशेष लगाव है। ठीक है ना, पाकिस्तान से थोड़ी ना है, पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान भी कभी हमारा पार्ट था, लेकिन उसे अब क्या ही कहें अब। ठीक है ना, लोगों की बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उसका भी दहन होगा किसी दिन रावण की तरह। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म इज बेसिकली कल्चरल मूवमेंट दैट डेवलप पर्टिकुलर स्पेशल काइंड ऑफ नेशनलिज्म, ये नए प्रकार से नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात की है। ठीक है, रोमांटिक पोएट डजंट ग्लोरीफाई साइंस की बात, फैक्ट की बात नहीं करनी, भैया ये था वो था, बंदूक बनाइए, मारिए, बम बनाइए, है ना, न्यूक्लियर बम बना लीजिए, खत्म। कोई रीजन भी नहीं देता, बट फोकस ऑन मिस्टिक, है ना, एक अच्छी कहानी पे फोकस कराता था ये। ठीक है ना, फीलिंग डेवलप कराता था देश के प्रति,
एंड इमोशन, है ना, मतलब फीलिंग इमोशन दिला उला के मतलब देश के प्रति आपको क्या करता था, मोटिवेट, है ना, नेशनलिज्म के प्रति, तब उसे क्या बोला गया, रोमांटिसिज्म। क्या बोला गया, रोमांटिसिज्म। फोल्क फोर मतलब कहानियां, ठीक ना, फोल्क टेल कहावतें देश के प्रति, मतलब फोल्क मतलब होता है लोकल, फोल्क मतलब क्या होता है, लोकल, ठीक है, जैसे लोकल लैंग्वेज यहाँ पे क्या हिंदी चल रहा है, रीजनल लैंग्वेज जो भी है कहीं के भी, तो फोल्क मतलब होता है लोकल, फोल्क मतलब क्या होता है, लोकल, फोल्क मतलब क्या होता है, लोकल, फोल्क मतलब क्या होता है, लोकल। जब लोकल लोग मतलब जुड़े उस चीज से, ठीक, तो फोल्क फोल्क मतलब कहानियां, जो लोकल कहानियां, लोकल कहावतें, लोकल सॉन्ग, लोकल डांस, लोकल लैंग्वेज, है ना, जब इसमें बात होने लगती तो लोग ज्यादा मतलब कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज लेके आएंगे तो लोग कम कनेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कहता कि खराब होती ही होती है, ठीक है ना, लेकिन कम लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन जब जैसे आप फोल्क में बात करेंगे, उनकी भाषा में बात करेंगे, लोग बहुत कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट समझ में आता है। अगर आप उनकी अदर लैंग्वेज में बोलेंगे तो समझने में, सुनने में, इंटरप्रेट करने में समय बर्बाद कर देते, लेकिन आप लोकल लैंग्वेज में बात करते डायरेक्ट यहाँ पहुंचती है बात, ठीक है, लोगों को समय नहीं लगता है तो लोग आपकी बातें देर तक सुन भी पाते हैं, अदरवाइज वो उसी में फिर क्या हो जाती है, ऊब लग जाती है, लोगों को निकल लेते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली गिव टू डू मैनिफेस्टेशन, टू डू एक्सप्रेशन आता है, ठीक ना, ऑफ पीपल थॉट एंड लाइफ्स, लोगों को एकदम मतलब कहानियां जब सुनाएंगे लोकल लैंग्वेज तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ न कुछ हमको समझ में आ रहा है एकदम लोकल तरीके से, ठीक है। तो ये है रोमांटिसिज्म। क्या है रोमांटिसिज्म, अलग तरीके से, भिन्न तरीके से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। जब अलग तरीके से बात करके, किसी प्रॉपर्टी कब्जा करके, ऐसा करके नेशनलिज्म ना बढ़ाया जाए, बल्कि एक फीलिंग, इमोशन, स्टोरी, डांस, सॉन्ग, लैंग्वेज के थ्रू नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता, तब उसे क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म। क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म। तो ये हो गया था यहाँ पे। अगला है हिस्टोरियन गॉटफ्राइड। गॉटफ्राइड क्लेम दैट जर्मन कल्चर डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल दस वॉर। देखो गॉटफ्राइड जो थे वो कहते थे कि जर्मन कल्चर है वो गांव के लोगों में मिलेगा, आपको जर्मन के लोकल लोगों में मिलेगा, ठीक ना, जर्मनी का जो संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, वो आपको कहाँ मिलेगा, लोकल लोगों में मिलेगा। आप उसे शहर में मत ढूंढिए, ठीक ना, तो वो कहाँ मिलेगा, लोकल लोगों में। जैसे इंडिया का कल्चर आपको कहाँ मिलेगा, लोकल गांव में मिलेगा, ठीक ना, पैर छूने का कल्चर, ये सारे कल्चर कहाँ मिलेगा, आपको गाँव में। शहर में ये लोग भूलते जा रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग हाय चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, हाय बाय, हाय बाय, हाय बाय। लेकिन गांव में ये पैर छुएंगे लोग, ठीक ना, दंडवत प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक ना, मतलब बहुत सारे हैं। तो गांव में आएंगे तो आपको अच्छी फीलिंग लगेगी थोड़ा सा। अब लड़ाई भी होती है गांव में, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा ही है, बट ठीक है ना, मतलब काफी अच्छा है, शहर से तो थोड़ा बेटर ही है मुझे लगता है। गॉटफ्राइड कहाँ गए थे, जर्मन के, उन्होंने क्या बोला कि जर्मन कल्चर आपको कहाँ मिलेगा, कॉमन पीपल में, दास वॉक, है ना, दास वॉक की कहानी है। कॉमन डीड, कॉमन डीड लोकल कहानी है, कॉमन डेट मतलब लोकल भाषा में जो कहावतें होती है, आम बातें, ऑफ पास्ट जनरेट कॉमननेस अमंग पीपल, मतलब लोकल बातें जो आपस की बातें जो क्या करती हैं, कॉमननेस जनरेट करने में क्या करती है, मदद करती है, कॉमननेस जनरेट करने में क्या करती है, मदद करती हैं। आपको रोमांटिसिज्म, ये भी किसमें आ जाएगा, रोमांटिसिज्म, कॉमननेस होनी चाहिए, कॉमन डीड ऑफ पास्ट जनरेट कॉमननेस अमंग पीपल, पुरानी मतलब आपके ही घर से कोई निकल के गया अच्छे काम किए तो वो क्या करेगा, आपके परिवार को इकट्ठा करने में मदद करेगा, कॉमननेस अमंग पीपल, ठीक है। लैंग्वेज आल्सो यूज्ड टू डेवलप नेशनलिज्म, लैंग्वेज भी क्या करती है, नेशनलिज्म को जोड़ने में, बढ़ावा देने में क्या करती है, डेवलप करने में मदद करती है। एग्जांपल इसका दिया हुआ एनसीईआरटी में, इन केस ऑफ प्लैंट दैट डिवाइडेड बाय ग्रेट रशिया पावर येट नेशनलिस्ट फीलिंग केप्ट अलाइव थ्रू सॉन्ग एंड फोल्क फोर्थ। मैंने आपको वीना ट्रीटी में बताया था कि पोलैंड का रीजन किसे दिया गया था, रसिया को। किसको दिया गया था, रसिया को। तो रसिया इनको सप्रेस कर रहा था, अपने पार्ट में मिलाना चाहता था, लेकिन ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी बातें, अपनी यादें जिंदा रखी, किसके थ्रू, सॉन्ग्स एंड फोल्क फोर्थ, कहानियों के थ्रू, 1831, ठीक समझ में आ रहा है। रोमांटिसिज्म, रसियन को दबा के अपने अंदर मिलाना चाहता था, रसियन बनाना चाहता था, लेकिन ये लोग क्या रह गए, पोलैंड, किस वजह से, पुलिस लैंग्वेज के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, फोल्क फोर्थ के थ्रू। ये है रोमांटिसिज्म, ठीक है ना। आप हमें कितना मारेंगे, आप हमारे शरीर को गुलाम बनाएंगे, आप आत्मा को गुलाम थोड़ी ना बनाएंगे। ये लोग आपस में कैसे बात करते थे, लोकल लैंग्वेज में, और वही इनकी आजादी कारण बना, बाद में पोलैंड क्या हुआ, सेपरेट हुआ रसिया से, ठीक है। देख रहे हो रोमांटिसिज्म। अगला चलते हैं, रोमांटिसिज्म बाइंड ऑल पीपल बाय थ्रेड ऑफ टुगरनेस एंड प्राइड, मतलब रोमांटिसिज्म लोगों को एक जोड़ता है, क्या करता है, पास लाता है, टुगरनेस साथ साथ लाता है, और प्राइड उनको एहसास दिलाता है, ठीक है। प्राइड मतलब उनको प्राउड मूवमेंट फील होता है, नहीं ठीक, हमारी लैंग्वेज है ये, है ना, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, मातृभाषा है हिंदी, ठीक है ना। इंग्लिश हमको जरूरत है, लेकिन हमारी मातृभाषा क्या है,
हिंदी है, क्या है हिंदी, उसके लिए अलग से प्रेम आता है, ठीक ना। तो प्राउड फील होता है हमें, ठीक है। अच्छे काम जैसे आप करेंगे तो भी आपके घर वालों को आपको ऊपर क्या होगा, प्राउड फील होगा। ऐसा रोमांटिसिज्म, इसे क्या बोलते हैं, एज ए रोमांटिसिज्म, ठीक ना। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट रोमांटिसिज्म हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल सेंटीमेंट। इससे हमको पता चलता है कि रोमांटिसिज्म भी नेशनल सेंटीमेंट को प्रमोट करने में मदद करता है, ना कि सिर्फ युद्ध से भी आता है भी, इंडियन आर्मी जाएगी पाकिस्तान को मार के, उसके नेशनल सेंटीमेंट प्रमोट होगा, वार होगा, लेकिन उससे आपका भी तो नुकसान होगा, इंडियन सोल्जर भी तो मरेंगे, एक दो है कि नहीं, कुछ तो मरेंगे, तो नुकसान तो है ही ना। इससे अच्छा है कि हम कैसे मुद्दे को सुलझाएं रोमांटिक तरीके से, कैसे रोमांटिक तरीके से, कल्चर के थ्रू पाकिस्तान को समझाया जाए कि भैया तुम इंडिया के ही थे, काहे बड़े मतलब युद्ध के पीछे पड़े हुए। बेसिकली पाकिस्तान छोटा बच्चे की तरह है, ठीक ना। उसको चाइना भी समझाता है, उसको अमेरिका भी समझाता है, ये उनकी बातों में फंसा हुआ है, न जाने कब उसको बुद्धि आएगी और वो इंडिया की तरफ मुंह अपना करेगा, ठीक है। इसीलिए चाइना और बाहर के लोग उसको क्या करिए हैं, भिड़ा के रखे हुए हैं कि वो इंडिया से मिल ना जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया में आज मिल जाए ना, एक अलग से कहानी ही बन जाए, ठीक है, पूरे दुनिया पे राज करें हम। लेकिन अब उसको कौन समझाए, देखते हैं कब तक चलता है ये। तब तक के लिए हम आई होप आपको रोमांटिसिज्म समझ में आया होगा, ठीक है। टॉपिक से बाहर मत जाइएगा। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली कम थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर व्हेन कल्चर प्लेड मेजर रोल। कल्चर प्ले करता है, बेसिकली संस्कार आपके प्ले करते हैं नेशनलिज्म को डेवलप करने में, तब उसे क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट है बेसिकली, ठीक है। रोमांटिक पॉइंट डजंट ग्लो साइंस वाइंस की मतलब फैक्ट की बातें नहीं करते, समझाने की बातें नहीं करते, आपको इमोशनली ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपसे। फोल्क पुरानी कहावतें, पुराने सॉन्ग, मतलब लोकल सॉन्ग, लोकल डांस, इस तरीके से आपको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हो गॉट फ्राइड का कि जर्मन कल्चर है जो कहाँ मिलता है, डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, लोकल लोगों में मिलेगा आपको, कॉमन लोगों में, ठीक है। मतलब कोई हाईटेक लोगों में नहीं, वो लोग संस्कार भूल जाते हैं, जैसे मतलब ना कोई बात होती है ना कुछ होती है, तो आप कॉमन पीपल के पास जाइए तो उसके पास टाइम ही टाइम होता है, आराम से आपको कहानी सुनाएगा, ठीक ना, कैसे होता था ये, हमारे जमाने में ये होता था, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज आल्सो यूज्ड टू प्ले। पोलैंड वाला केस था, रसियन उनको सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो सप्रेस नहीं हुए, ठीक ना। लैंग्वेज के थ्रू क्या रह गया, एकत्रित रह गया, मतलब उनके उस पावर तो थी नहीं, उनके ऊपर कब्जा किसका था, रसिया का। तो वो लोग रोमांटिक तरीके से क्या किए, नेशनल सेंटीमेंट अपने अंदर लाए। रोमांटिसिज्म बाइंड ऑल पीपल बाय थ्रेड ऑफ टुगरनेस एंड प्राइड भी फील कराता है ये, ठीक ना। तो हेंस वी कैन कंक्लूड रोमांटिसिज्म हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल सेंटीमेंट, है ना। आई होप आपको रोमांटिसिज्म समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। मार धाड़ चल रहा था, थोड़ा सा रोमांटिक आया, ठीक ना। रोमांटिक तरीके से आपको ये समझाया गया, और आई होप, है ना। आज हमारा टॉपिक नंबर 12 भी कवर हो गया है। अब 8 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, बहुत जल्दी ये चैप्टर क्या होगा, टाटा बाय बाय होगा। आपके लिए एक ताजा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा इसका आंसर, अगर आपको पता है तो, ठीक ना। नेपोलियन कोड कब आया था, फ्रेडरिक सोदो ने विजन कब दिया था, ठीक ना। नेपोलियन कोड कब आया था, किस ईयर में, और फ्रेडरिक सोदो ने अपना विजन कब दिया था, पहला। दूसरा, जुलाई रिवोल्यूशन कब हुआ था। चौथा, बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट कब हुआ था, बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट कब हुआ था। पांचवा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी। पहला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोदो के विजन कब आए थे, किस ईयर में आए थे। दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन कोड कब आया था। तीसरा क्वेश्चन है बेसिकली क्या था, तीसरा क्वेश्चन अरेंज कर लेना आप इसको, ठीक ना, सुन के। तीसरा क्वेश्चन था हमारे हिसाब से जुलाई रिवोल्यूशन। चौथा क्वेश्चन था बेल्जियम कब सेपरेट हुआ नीदरलैंड से। फिफ्थ क्वेश्चन था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, ठीक ना। 5 क्वेश्चन है, पांचों के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करने, ठीक ना। आप सुन लीजिए बार बार, अब मैं भूल गया कौन से, अभी अरेंज नहीं कर पाऊंगा, एक बार कर देता हूँ। अच्छा, फ्रेडरिक सोदो, दूसरा नेपोलियन कोड, तीसरा जुलाई रिवोल्यूशन, चौथा सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड, फिफ्थ क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक ना। पांचों के ईयर आपको बताने हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, दुनिया का कब्जा बनाते रहिए। बाय बाय।